हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो शेयर मार्केट के अंदर दिल तोड़ने वाली या नुकसान करने वाले सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या चीज है। शेयर मार्केट के अंदर दो धारी तलवार का काम करता है कौन? ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यही है और सबसे ज्यादा लॉस भी यही है। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी कि ट्रेडिंग कितने अमाउंट से शुरू करें। उसके अंदर ही मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि आपको शेयर बाजार में जब एंट्री करनी है तो कितने रुपए डाल के आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए, ठीक है। और कितने रुपए डालने के बाद उस पैसे को डिवाइड कैसे करके लगाना है ना। जो एक डाइवर्सिफिकेशन होती है ना, जो म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा गोल्डन रूल होता है, वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और हम यही नहीं करते हैं। जब भी हमें लॉस होगा शेयर मार्केट के अंदर बड़ा होगा, वो हमारी गलती से होगा, मार्केट की कोई गलती नहीं। मार्केट कभी गलत नहीं होती है, अपनी गलती मानो। अगर हमारा ट्रेड गलत निकल गया तो उसको मानो। जैसे अभी हम अगर यहाँ पे शेयर्स के अंदर भी बात करेंगे जाके, तो यहाँ देखेंगे कि जो अभी ये शेयर्स चल रहे हैं पीछे, टेक्निकल हर किसी का अलग है। HDFC 1722 क्रॉस करने की आज कोशिश कर रहा है, तो आपको इसमें ऑप्शन में ट्रेड लेना तो कैसे लेना है वो एक अलग तरीका होता है। बट इतना है कि टेक्निकल पे ब्रेकआउट आ चुका है। दूसरा जो टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट आ गया पूरा अच्छे वाला, वो आ गया है एशियन पेंट का। अभी लाइव मार्केट चल रही है, 2929 का लेवल है जो ये लेवल इसने आज ब्रेक कर दिया। तो अभी इसके अंदर रुकने का चांस इतनी आसानी से तो है नहीं है, ठीक है जी। और कोई दूसरे शेयर्स हैं जो भी हैं सारे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके अंदर टेक्निकल पे फोकस करना है। जब आप टेक्निकल पे फोकस कर लोगे और टेक्निकल पे आप अपने शेयरों के अंदर ना डाइवर्सिफिकेशन करनी सीख जाओगे, ठीक है, जब जाके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ऐसे ही एंट्री कर लेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पहले लोगों का इंटरेस्टेड फील्ड कौन सा है? जो बंदा शेयर मार्केट में काम भी नहीं करता और वो फिर भी चाहता है कि मैं काम करना चाहूं, सबसे पहले कहां से शुरू करता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट, यहीं से करते हैं ना। और यही सबसे बड़ा लॉस का कारण भी होता है, क्योंकि वो आपके पैसे को जीरो करने का दम रखता है। जब आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, दूध के दाम तो आपके पैदा नहीं हुए और आप चने चबाने की कोशिश कर रहे हो, इतना आसान है। सबसे मुश्किल चीज होती है इंडेक्स में काम करना, क्योंकि इंट्राडे करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। लोग कई दिनों के लिए आप वेट करते नहीं हो, सोचते हो कि 500 रुपये लगाए और 5000 का प्रॉफिट हो जाए, बल्ले बल्ले। फिर इमेजिनेशन करते हैं, देखो इसका रेट सुबह 2 रुपये था और अभी 100 रुपये हो गया, अगर मैं 10 लोट ले लेता ना तो बल्ले बल्ले हो जाती। ये जो इमेजिनेशन हम करते हैं ना, अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं वो कर, शायद मैं ऐसा कर लेता, शायद मैं वैसा, ऐसा होएगा 10 दिन में एक बार, और हर बार बाकी आपका पूरा पैसा लॉस ही होता रहे। तो प्लीज समझ के काम करो, पैसे को कैसे ट्रेड के अंदर डालना है, कितना अमाउंट हमें उसमें डालना चाहिए, बहुत चीजें मैटर करती है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है, वो ट्रेडिंग कहां से शुरू करनी है? वो ट्रेडिंग शुरू करनी है आपको कैश के स्टॉक से। मतलब कहां से? कैश का मतलब क्या हो गया? शेयर से। आपको ट्रेडिंग जो शुरू करनी है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डाला था, वो करनी है आपको शेयर से शुरू। और शेयर के अंदर भी कितने से करनी है? 25,000 की क्वांटिटी में शेयर खरीदने हैं, कुछ भी करने हैं। जब आप, एक रिकैप कर रहा हूं थोड़ा सा, जब आप एक शेयर के अंदर 250 यानी कि 250 रुपए प्लस का प्रॉफिट जनरेट करने लग जाओ, ठीक है, 250, जब आप इतने का प्रॉफिट जनरेट करने लग जाओ तो आप समझ लेना कि आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। उसके बाद लोगों की, देखो, सबसे जो चीज लास्ट में करनी चाहिए, एक बात बताओ मेरे को, पहले बंदा जमीन देखता है, फिर उसके ऊपर मकान बनाने की कोशिश करता है, फिर उसको कंप्लीट करता है, फिर उसमें रहना शुरू करता है, फिर सारे काम होते हैं ना। आप बोलो जी मेरे को तो पहले रहना है, बाद में घर बनाऊंगा, इज इट पॉसिबल? आप जो काम सबसे बाद में करने वाला हो सबसे पहले कर रहे हो। सबसे बाद में काम किस में करना है हमने? इंडेक्स। इंडेक्स में कौन आएगा? निफ्टी। और ज्यादातर लोग इन्हीं को फेमस में ध्यान रखते हैं, बैंक निफ्टी, और उसके बाद फाइनेंस निफ्टी, या फिर आप मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट, किसी में भी करना चाहो। बट जो मोस्ट फेवरेट है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जहां पे होती है, वो कौन से हैं? वो शेष है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ ट्रेड करते हो, जो भी एक नॉन पर्सन देखना चाह रहा है, आपकी गलती ही यही है। यहाँ पे आपको ट्रेड स्टार्टिंग में नहीं करना है। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो ऑप्शन के अंदर भी दो चीजें होती है। क्या क्या होता है ऑप्शन में? एक होता है
इंडेक्स और दूसरा क्या होता है, शेयर। तो आपने स्टार्टिंग में पहले नंबर पे ये चूज करना है और उसके बाद 2 नंबर पे हम यहां जाएंगे। ये कड़ी तो बाद की है, ये कड़ी किस चीज की है, बाद की है। फिलहाल हमें कहाँ काम करना पड़ेगा, सबसे पहले शेयर में भी काम करना है तो कैश में, जो 25,000 वाला रूल है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एंट्री करेंगे, हम जाएंगे शेयर के अंदर। शेयर के किस में, ऑप्शन के अंदर। जैसे आप शेयर को बाय करते थे तो ऑप्शन में उसकी कॉल खरीद लीजिए, जिस जगह आप शेयर को सेल करना चाहते थे वहां उसकी पुट खरीद लीजिए। अभी यहाँ पे अमाउंट भी बहुत मैटर करता है, कितने पैसे डालें। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से काम करना। ऑप्शन का प्रीमियम आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपको एक हार्ड फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको हर जगह काम करेगा, देसी तरीका जिसको बोलते हैं। देसी तरीका ये है कि अगर आप 10 तारीख, हर महीने की 10-12 तारीख, संडे मंडे कुछ भी हो सकता है, 10 तारीख से पहले, हर महीने की 10th, अगर उससे पहले ट्रेड कर रहे हो तो आप कम से कम 10,000 रुपए लगा सकते हो एक शेयर में। और अगर 10 तारीख के बाद में काम कर रहे हो तो वहां पे आप सिर्फ 5,000 की क्वांटिटी का शेयर भी ऑप्शन में उसकी कॉल या पुट बाय कर सकते हो। ऐसा क्यों, हर चीज के पीछे क्वेश्चन तो है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो सर कि 10,000 ही क्यों है, यहाँ पे 10,000 क्यों और यहाँ पे 5,000 क्यों है। ऐसा इसलिए है, मंथ के स्टार्टिंग में प्रीमियम महंगे होते हैं, ठीक है, मंथ के स्टार्टिंग में प्रीमियम महंगे होते हैं। जो आप कॉल और पुट खरीदोगे वो आपको क्या होगी, थोड़ी महंगी मिलेगी। महंगी मिलेगी तो मतलब आपके पैसे, अगर उसका एट द मनी का नजदीक वाली का रेट है, 1% दूर वाली का 400 का लोट है और वो 20 रुपए मिल रही है, आपके 8,000 रुपए लगे ना। और मंथ के जैसे ही आप 10 तारीख के बाद जाओगे, 1% दूर वाली आपको 10 रुपए मिल जाएगी, वहां कितने रुपए लगे, मतलब प्रीमियम 50% का फर्क पड़ गया ना। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में के देसी फॉर्मूला है थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल, बट ये काम करेगा, देख लेना। 10 तारीख से पहले अगर पैसे लगा रहे हो तो कितने लगाने हैं, 10,000। और 10 तारीख के बाद में अगर पैसे लगाने हैं तो कितने लगाने हैं, 5,000। तो यही मेन चीज है मार्केट के अंदर पैसा लगाने की, ऑप्शन ट्रेडिंग में। और एक शेयर में एवरेजिंग वगैरह का चक्कर ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एक जगह आप गलत हो गए तो स्टॉप लॉस काटो और एग्जिट करो, रिस्पेक्ट करो मार्केट की और वहां से भाग जाओ, रुकना नहीं है। या तो स्टॉप लॉस पक्का रखो जैसे आप शेयर में करे थे, रूल वही फॉलो करना है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे पैसा बनता भी ज्यादा है और वहां पे जाता भी ज्यादा है। तो ऑप्शन के अंदर हमें सबसे बड़ी दिक्कत यही समझ में नहीं आती कि शेयर जितना ऊपर गया उसका रेट कितना बढ़ जाएगा। अगर आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, जैसे अभी यहाँ पे शेयर है, ये यहाँ पे ये शेयर है, इंडसइंड बैंक है, ये HDFC देखिए भाई हमारा ब्रेकआउट जो ये कर रहा है। यहाँ पे एशियन पेंट ने भी बहुत बढ़िया, अगर मैं यहाँ पे एशियन पेंट की सोचता हूँ यार थोड़े पैसे लगा लूं, एक ऑफ द मनी कॉल खरीद लूं 3,000 वाली, अगर ये शेयर यहाँ से 20 रुपए ऊपर चला गया तो मेरी 3,000 वाली कॉल का रेट क्या हो जाएगा। ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, समझ में नहीं आता ऑप्शन के अंदर। तो इसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ना, इसका प्रीमियम कैसे बढ़ता है, कितना हो जाता है, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं कि ऑप्शन में एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए, कॉल लेनी है, पुट लेनी है, कितना अमाउंट लेना है, क्योंकि बहुत थोड़ा टेक्निकल आ जाएगी चीजें, इनको मैं अगले में समझा दूंगा। बट फिलहाल देखिए आप, एशियन पेंट ब्रेकआउट, पूरी मार्केट कहीं जाए, और एक ये HDFC, इन दो के अंदर आज के दिन में ब्रेकआउट हो रहा है। और ये 1735-50 आराम से, और ये वाला तो छोड़ ही दो, एशियन पेंट का तो पता नहीं कि टेक्निकल कहाँ तक है, इसको तो भूल जाओगे आप लोग, याद भी नहीं रहेगा कि हाँ हमने कभी किस रेट में कहाँ देखा है। ये दिग्गज है, इसको छोड़ना ही नहीं है, ये एग्जिट करने का नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। ये शेयर कुंडली मार के बैठने का है, जैसे सांप बैठता ना बोलते हैं, ऐसे कुंडली मारने के बैठने का शेयर है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बोला सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर हमें नहीं पता क्या इसका मतलब कोई काम ही नहीं है। स्किप कर करके जब हम देखते हैं ना वीडियो, समझ में नहीं आती है, जो मेन चीज होती है वो मिस हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, आप लोग सोचोगे कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन हमें कुछ नहीं आता है, बोलने की बात है, बहुत चीजें होती हैं, ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी आगे जाके आपको बताना शुरू करेंगे। एकदम से ऑप्शन का लालच मन में नहीं डालेंगे। तो लालच को दूर करते हुए, और ये वाली हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, अगर मंथ का स्टार्टिंग है तो आप 10 तारीख से पहले 10,000 रुपए लगाइए। अगर आप 10 तारीख के बाद में ट्रेड दे रहे हो तो एक ट्रेड के ऑप्शन में 5,000 रुपए लगाइए, चाहे उसमें आपको इन द मनी मिल रही हो चाहे ऑफ द मनी मिल रही हो, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। समझ आइए बात। और यहाँ पे
जब आपका पैसा जीरो नहीं होगा इतनी जल्दी। ऑप्शन के अंदर कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी। शेयर के अंदर जो भी किया था, और ऑप्शन के अंदर स्पेशली चीज आपको बता रहा हूं, इंट्राडे ट्रेड करके देखना है। क्योंकि 5,000 रुपए लगा के अगले दिन का ये नहीं पता होता कि न्यूज क्या आनी है क्या नहीं आनी है, तुक्का नहीं मारना है यहाँ पे। अगर डिलीवरी में लेके जानी चीज है वो अलग चीज होती है, वहां पे स्प्रेड बना के जा सकते हो आप। पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, कॉल बाय करके सेल करके जा सकते हो। दूसरी चीज क्या है, आपको जब समझ में आने लग जाएगा, एक जगह बताता हूँ ना, परफेक्ट इन द मनी। हर कोई तो बोलेगा, कोई यूट्यूब पे बोला सर ये कौन सी बीमारी का नाम बता दिया आपने, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता, मेरी खुद की बनाई हुई कुछ चीजें हैं। बट यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे जो 10 तारीख से पहले सिर्फ इतना पैसे लगा लो, आपको जो भी मिल रही है, चाहे वो ऑफ द मनी चाहे एट द मनी, यही लेनी है। 10 तारीख के बाद इतने, अगर आपको इसमें बिना एवरेज करे प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो निकल जाओ दिन में। एवरेज करे बिना, जब आप इसमें इतना, आपके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे डाले हो, चाहे आपके अकाउंट में पैसा डाला हो 1,00,000 रुपए, तो भी आप एक शेयर में 10,000 से ज्यादा नहीं डालोगे, ये पक्का गांठ बांध देना बात। यही चीज सबसे ज्यादा लॉस कराती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। भले ही आज एशियन पेंट ऊपर लग रहा है, हमें पूरे के पूरे पैसे एशियन पेंट में कभी भी नहीं डालने हैं। चाहे मार्केट में कितनी अच्छी न्यूज लग रही हो, पूरे के पूरे पैसे कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी सिंगल जगह पे पूरा पैसा कभी भी नहीं डालना है। समझ आइए बात। तो यहाँ पे पूरा पैसा नहीं डालना, क्योंकि ऑप्शन आपके पैसे को एक दिन में जीरो भी कर सकता है। स्टॉक की एक्सपायरी कैसी होती है, मंथली, लेकिन इंडेक्स की एक्सपायरी डेली होती है। सोमवार को बैंक एक्स या मिड कैप निफ्टी, मंगलवार को फाइनेंस निफ्टी, बुधवार को बैंक निफ्टी, वीरवार और ये शुक्रवार, हर रोज एक्सपायरी। और हम एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करते हैं ज्यादातर, और पैसा उसमें क्या हो जाता है, जीरो। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं हीरो जीरो लेने की, ऑफ द मनी। सबसे बड़ा ऑप्शन का जो आज के समय बच्चों के दिमाग में फैला हुआ है ना, वो कौन सा वर्ड है, हीरो जीरो। हीरो तो बंदा कहीं बनता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, तुक्के मार के एक बार बन जाएगा। हीरो बने या ना बने, जीरो बनना पक्का है। मार्केट में प्रॉफिट आए या ना आए, लेकिन लॉस होना पक्का है। एक दिन गलती से कोई बंदा पहले दिन मार्केट के अंदर एंट्री कर गया, और उस बंदे को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का, 200 का, जितने का भी तुक्के से हो गया, अगले दिन ना उसका सीना ऐसे रहा, देख तेरे भाई ने क्या कर दिया, हर जगह स्टेटस, हर जगह ये। और सोचा शेयर मार्केट में बड़े पैसे, मेरे को समझ में आ गई। मैं बोलता हूँ कि मैं 15 साल हो गए काम करते भाई साहब, मानो 2009 से कर रहा हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं सागर में एक बूंद के बराबर हूँ। लेकिन वो बंदा एक दिन काम करता है मार्केट के अंदर, देखो प्रोबेबिलिटी तो 1/2 की है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, इसलिए आसानी से प्रॉफिट आ भी सकता है। और बंदा क्या सोचेगा, ले देख तेरे भाई ने, यार ऐसे लोग बोलते हैं शेयर मार्केट है शेयर मार्केट है, ये क्या है, देख मैंने एक ही दिन में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं है। और शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके पहले दिन तुक्के से प्रॉफिट आ गया, तो उस चीज में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। दूसरे दिन सोचता है कि हाँ फिर मार्केट ऐसे चलेगी, और दूसरे दिन या उसी दिन भी उसको ऐसे थपेड़े लगते हैं, फिर बोलता है हाँ यार कुछ तो है। ठीक है, पहले दिन वो डालता है 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 अपनी पॉकेट के हिसाब से, और वो सोचता है कि मैं देखूं तो सी यार मार्केट होती क्या है, मजे लेने के चक्कर में आता है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर सीख लूं। लेकिन फिर क्या होता है, वो पहले दिन का प्रॉफिट कहता है ना, शेर के खून मुंह लग गया, वो बात होती है, उसको प्रॉफिट मुंह लग गया। अभी उसको ये तो पता है कि मार्केट से प्रॉफिट आता है, और वो बिना सीखे कर रहा है। बोला तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। वो समझना भी चाहिए, अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बट कॉन्फिडेंट समझना, ठीक है। अभी यहाँ पे हीरो बन जाता है, फिर वो क्या बनेगा, वो बोला देख ऐसे कर दूंगा वैसे कर, और दूसरे दिन में जितना प्रॉफिट हुआ था उससे डबल लॉस आता है। फिर थोड़ा सा जागता है, हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तीसरे चौथे दिन जाके थोड़ा मोटा फिर सोता है, यार सोच के काम करूंगा, और फिर लक बाय चांस उसको कई दिन प्रॉफिट या लॉस करते करते प्रॉफिट आता है 200 रुपए का, लॉस आता है 400 रुपए का, ऐसे कहानी करते करते वो 5-7 हजार जितने रुपए डालता है अपने, वो स्वाहा उनको सारों को समाप्ति कर देता है। और फिर क्या सोचता है, यार मार्केट तो मुश्किल है भाई थोड़ी सी, बड़े काम करता हूँ, ये 5,000 पूरे कर लेता हूँ, उसके बाद काम नहीं करूंगा, ठीक है। वो 5,000 पूरे करने के चक्कर में दोबारा 5,000 डालता है, और वो 5,000 भी ऐसे ही हो जाते हैं काम। फिर दोबारा सोचता है यार चलो, फिर यूट्यूब पे जाता है तीसरी बार में, वो बोलता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीख ही लेता हूँ। फिर यूट्यूब में उसको मिलते हैं वो लाखों करोड़ों के शॉर्ट्स, एक दिन में 2 करोड़ 4 करोड़, फिर उसके मन में लड्डू फूटा, करता है ना वो,
फिर वो हवा में चढ़ जाता, बोला ले देख अभी तेरा भाई ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, अभी तो पता लग गया सब कुछ। एक बंदा उसको कोई एक चीज बताएगा और सोचेगा तेरे को तो शेयर मार्केट की घुंडी का पता लग गया। शेयर मार्केट में घुंडी नहीं है कोई। शेयर मार्केट एक अपार ज्ञान का सागर है। इसमें जितना ज्ञान इकट्ठा कर लोगे ना उतना ही कम है। मैं हर रोज सीखता रहता हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है सीखने को। जिस जगह बंदे ने सोचा ना कि तू सब कुछ सीख गया, तुझे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो उस बंदे का बहुत गलत है। वहां तो उसका पतन शुरू हो गया। तो फिर वो बंदा एक घुंडी ली, दो घुंडी ली, फिर बोलेगा नहीं यार, फिर लॉस हो गया, बोला ये भी काम नहीं करती, फिर वो उस बंदे को अनसब्सक्राइब करेगा, दूसरे पे जाएगा। वो ऐसे करते करते धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पहले तो मन साफ था जब तो कुछ सीखा नहीं, फिर दिमाग में इतने क्वेश्चंस, इतनी बोधरेशन आ गई, और फिर उसका कोई सेटअप ही नहीं बैठ पाता है बंदे का। और ऐसे करता करता बंदा कुछ तो कर्जदार हो जाते हैं, कुछ लोन लेके पैसा डाल लेते हैं। ये चीजें करके ना हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं और दलदल के अंदर फंसते जाते हैं, और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और इस दलदल में फंसने का सबसे बड़ा कारण है ये इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, सबसे बड़ा है। अगर शेयर आपने खरीद के रखा होता 5,000 रुपए में, क्या पॉसिबल है कि वो अगले 6 महीने के अंदर भी जीरो हो जाए, या 2% 5% से ज्यादा? इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। 5,000 में अभी कैपिटल कितनी जाती? मुश्किल से 100 200 500 रुपए। अगर 10% भी चला गया तब भी 500 रुपए ही गई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना कैश के अंदर, अगर आपने कैश में शुरू किया होता। लेकिन आपने शुरू यहां से किया है, तो क्या होगा? फिर तो लॉस आएगा ही ना। और फिर उस लॉस को पूरा करने के चक्कर में दलदल में फंसता चला जाएगा। तो प्लीज विद रिस्पेक्ट, आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं मैं, आपने शुरुआत करनी है यहां से कीजिए, शेयर से कीजिए। 25,000 की क्वांटिटी लीजिए लगभग। अगर आपको शेयर डिलीवरी में भी लेना है तो भी इतनी क्वांटिटी के लगा के सीखिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए अकाउंट में है, मार्केट के आगे पैसे का घमंड नहीं करना है, मेरे पास तो बहुत पैसे, देख मैं तो 2 लाख डाल के काम कर रहा हूँ, 4 लाख। ये मार्केट ऐसे स्वाहा कर देगी ना, जैसे पेट्रोल में आग लगती है ना, ऐसे स्वाहा कर देगी, और डकार भी नहीं मारेगी, सब कुछ हजम कर जाएगी 2 मिनट में। पछताओगे, पता भी नहीं लग पाएगा कहाँ गया पैसा सारा। तो यहाँ पे जो आप काम करोगे शेयर में, पैसे लगा के अच्छे से काम करोगे, तब आपको ना एक सीखने के मकसद से आइए यार। एक बंदे को डॉक्टर बनने में कितने साल लग जाए, टीचर बनने में, एडवोकेट, कितने, मतलब यार हर प्रोफेशन में कितना टाइम लगता है। चाहे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुछ भी बन रहा है, एक्सपीरियंस तो चाहिए हर किसी को, या ऐसे ही बन जाएगा। बट शेयर मार्केट में तो ले जी, आज खाता खोला है, 2 मिनट में देख तेरे भाई ने प्रॉफिट बन गया टाइगर। ये ओवर कॉन्फिडेंस मारता है मार्केट में, सबसे बड़ा खतरा ही ये चीज है, इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस। तो जब आप यहाँ पे 25,000 डालोगे, उसके बाद ट्रेड शुरू करो, जो पिछली वीडियो है वो देख लीजिएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि कैसे काम है। जब आप 250 रुपीज प्लस का प्रॉफिट आप जनरेट करने लग जाओ एक शेयर में, उसके बाद कहाँ जाना है आपने? फिर जाना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और फिर ऑप्शन में जाना है शेयर्स के अंदर। शेयर के कॉल पुट लेने हैं 10 तारीख से पहले 10,000, 10 तारीख के बाद में 5,000 के अमाउंट के शेयर लेने हैं। एक शेयर में दोबारा एवरेजिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, अलग अलग शेयर में ट्रेड करना है, एक ही सेक्टर के पूरे ट्रेड नहीं लेने, ना तो एवरेजिंग करनी, ना ही एक ही सेक्टर के शेयर लेने हैं। एक HDFC ले लिया, एक SBI ले लिया, एक ऐसे बोलेगा जी मैंने तो अलग अलग शेयर लिए हैं, एक ही सेक्टर के शेयर भी नहीं लेने हैं। ठीक है, वो भी नहीं करना है। और जो ये हीरो जीरो होता है ना, ये चीज कहाँ एप्लीकेबल होती है पता? ये दोनों चीजें एप्लीकेशन होती है यहाँ पे, इंडेक्स में। तो प्लीज विद रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट, सब कुछ बोल रहा हूं, डायरेक्ट यहाँ पे मत जाओ। कोई आप ऑनलाइन वाला भी देख रहे हो ना, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समझिए आपका पैसा नकली का नहीं है। मुझे पता है कि मेरी बात का असर नहीं होगा इतनी जल्दी किसी पे, लेकिन अगर एक बंदे पे भी हो गया, आप में से भी अगर एक बंदा मेरी बात मान गया, तो मैं समझ लूंगा कि मेरा बोलना सफल हो गया। अंडर एस्टिमेट मत करो मार्केट को यार, दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। तो यहाँ पे पैसा, मार्केट का अपना पैसा कुछ नहीं है, आप जैसे लोगों का पैसा कोई दूसरा कमा रहा है, बस यही तो फर्क है। अभी आपके अंदर अगर वो स्किल है तो आप भी कमा सकते हो। खुला चैलेंज है, खुला समंदर है। वो होता है ना उसके अंदर, वो मेले में गए हो कभी फेयर के अंदर, वहां पे वो कटोरी के अंदर बोल रखता है, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा देता है, और हम सोचते हैं हाँ यही है, और सारे के सारे बंदे उसी में पैसे रखते हैं, और बोल दूसरे में से निकाल देता है वो। करता है कि नहीं ऐसा? ऐसा कैसे? कैसा ऐसे? उसका स्किल है। अगर वो इतनी आसानी से सबको पता लग जाए कि कहाँ बॉल है, किस कटोरी में है सिक्का, तो सारे बंदे ही पैसा कमा जाएंगे ना। आपकी हिम्मत आप जिस पे मर्जी रखो, उसने आपको मना किया क्या रखने के लिए? चाहे आप उस पे रख दो, चाहे आप उस पे रख दो, कहीं भी रख सकते हो ना।
रख सकते हो ना कहीं भी, लेकिन हमें विश्वास क्या होता है कि यह सिक्का या बॉल इसी कटोरी के अंदर है, और उस बॉल के अंदर कटोरी के अंदर बॉल कभी होती ही नहीं। तो जैसे वहां पे विश्वास होता है ना, जिस पे आपको लग रहा है कि इसके अंदर बॉल है, उस पे तो पैसा कभी मत लगाओ। सेम शेयर मार्केट में जो चीज आपको लगता है कि ये होगी, वो चीज पक्का नहीं होगी। देखो, धीरे धीरे होते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। प्रैक्टिस करने सारी चीजें आएंगी यार, एकदम से नहीं आएगी। तो ये जो चीज है आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या करती है बाद में, ये दिल तोड़ती है। यार एक दिन में 5,000 चले गए, कोई बेचारा सैलरी करने वाला, कोई जॉब बेचारा कर रहा है, कोई मजदूरी करने वाला, थोड़ा मोटा कोई छोटा बिजनेसमैन है, सारे ऐसे ही तो है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लोग तो मिडिल क्लास से इनसे ही है ना। अपर क्लास कितनी है, करोड़पति अरबपति कितना बंदा, वो बंदा बोलेगा मैं हायर ही कर लूंगा, ले भाई मेरा पैसा तू मैनेज कर लो, फंड हाउस में पैसा डाल देते हैं। सारी तरह की दुनिया है भाई। मैं एक कॉमन पर्सन की उससे बता रहा हूँ कि आप अगर एक मिडिल क्लास से या कहीं से भी हो, आपका पैसा बेकार नहीं है। आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, ठीक है। तो विश्वास करोगे, इस पे मत करना सबसे पहले। ये सबसे लास्ट का चीज है। जब छोटा बच्चा होता है ना, कहना दूध के नहीं पैदा हुए दांत अभी, धीरे धीरे दूध के जामते हैं, टूटते हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो मजबूत दांत होते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे शेयर मार्केट में जब तक दूध वाले आपके जामते नहीं है ना, वो यहाँ पे है, ये आपके दूध वाले दांत है, ठीक है। ये दूध वाले के बाद में यहाँ जब जा रहे हो, ये आपके थोड़े से दोबारा कोशिश हो रही है, और ये जब है जब आप पूरे मैच्योर हो चुके हो, जब शेयर मार्केट आपको समझ में आने लगी, आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक सिस्टम को, एक रूल को फॉलो करते हुए अगर यहाँ पे पैसा कमाना शुरू कर दो, तो यहाँ पैसा कमाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बट फर्क वही है कि आपको एक बार सीखना तो पड़ेगा बच्चों, तुक्का मारने से नहीं होगा कुछ। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर कि सर कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, हमें क्या करना है? हाँ, कोई है किसी का क्वेश्चन हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आया, कोई क्लास वाला भी कोई करना चाहे, बाद में ऑनलाइन देख रहा हो, तो कमेंट वगैरह करके बता सकते हो। है किसी का कोई सवाल जवाब? हाँ जी, पीछे। तो प्लीज अपना माइंड सेट कीजिए, मार्केट में शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कीजिए। सबसे बड़ा लॉस का रीजन ये है, इससे बचिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से काम कर लोगे, बहुत सीख के काम करोगे ना, तब मजा आएगा काम करने का, तब आपको पता भी लगेगा कि हाँ कोई चीज है और हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।